वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एसटीएफएल फैमिली डे फिल्मर्स कल यूएस मार्केट के फॉल से बहुत लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि आज मार्केट में बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में गिरावट तो हुई, लेकिन यस ऐसे बहुत सारे सिलेक्टिव स्टॉक में गैस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कोई कोई स्टॉक ऐसे हैं जो लाइफ टाइम हाई पे जा चुके हैं। तो जी गैस यहाँ पे दो स्टॉक ने आज के दिन मार्केट को पूरा चौंकाया, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में जो मोमेंटम है कंटिन्यू और भी हो सकता है। और कैसे दोनों स्टॉक को हमने बहुत ही बेस केस में कवर किया था, जहाँ पर पैसे अभी के टाइम में मल्टीपल टाइम्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो मार्केट कैसे कैसा प्लेस है जहाँ पर जितना भी सीखें उतना कम होता है। और मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, जितना ये मंदी का साइन हो, जितना भी निगेटिविटी का साइन हो, लेकिन जिस कंपनी का अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, जिस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है लॉन्ग टर्म में कैसे इक्विटी मार्केट में, उसको रिवॉर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ सीख है, कुछ लेसन है और कुछ टेक्टिक्स है, जहाँ पे आप चाहे तो भागते हुए स्टॉक को भी कौन कौन से लेवल से बाई कर सकते हैं ज़रूर बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। मार्केट बहुत डाउन नहीं था, लेकिन यस मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हमें दिखाई पड़ रहा था। जी हाँ गाइस, मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ ये 1 साल लो के आसपास आ चुका है, बट दोस्तों इस स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पहले भी गैस मैंने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार कवर किया था, और हाल फिलहाल में गैस मैं जब इसमें न्यूज़ आई थी मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बहुत ही हाई मार्जिन वाले बिजनेस हमें दिखाई पड़ते हैं, और एक्सपेंशन के बाद उस कंपनी के जो मार्जिन हैं ये और भी एक्सपेंड हो सकते हैं। आज गैस अगर आप देखें तो देखते ही देखते हमें 11-12% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। एक आईटी को बिलोंग करने वाली दिग्गज कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और कैसी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इनोवेटिव आप कंसिडर कर सकते हो, इनोवेशन पर ध्यान देती है। आने वाले कल में गैस वर्ल्ड को क्या चीज़ की आवश्यकता है, कंपनी उसमें काम करते हैं। और इसलिए गैस अगर आप देखें तो आईटी को बिलोंग करने के बावजूद भी करेक्शन तो इसमें हुआ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर आईटीज गैस इसने 1 साल में अभी तक पैसे ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं। बात लॉन्ग टर्म की तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो गैस कभी भी कोई कंपनी का एक्सपेंशन होता है, पी एक्सपेंशन, उसको लेके मैं आपको हमेशा फोकस करने की सलाह देता हूँ। हाल फिलहाल में गैस इनके आए थे नंबर्स की 1 के जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन यस इसको छोड़ के भी गैस एक कंपनी जिसमें आज हमें बहुत ही मोटा कारोबार होता हुआ देखने को मिला। ऑल दो केपीआईटी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है। आज गैस क्लोजिंग की बात की जाए 66660 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हो गया दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आज स्टॉक में इतनी तेज़ी हमें देखने को मिली। आपको पता है इसके हाल फिलहाल में ही केपीआईटी ने वेरियस जगह पे बहुत डील्स को जीता था। साथ ही साथ गैस कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए CSIR के संग हाथ मिलाया था। उस समय गैस इसका जो भाव था मुझे याद है बिलो 550 के आसपास था, 530 के आसपास भी आ गया था। और उसके बाद मार्केट में मुझे याद भी एक लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद बहुत तेज़ी का माहौल था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट गिर रहे हैं, IT गिर रहे हैं, बट इस कंपनी का नंबर अच्छे होने के बावजूद भी गिर रहा था। और मार्केट का हमेशा जो अच्छी कंपनी है उसको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर देता है। बट इसी बीच में गैस गोल्डमैन सैक की यहाँ पे बाई रेटिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज हाल फिलहाल में गैस केपीआईटी ने जर्मन बेस्ड कंपनी को 640 करोड़ के आसपास एक्वायर कर लिया था। अगर आप देखें इधर पे जो टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे आपको उत्तेजित नहीं होना है। बहुत लोगों का जो टारगेट है 650 के आसपास है, बहुत लोग अभी 20 को लेकर बियरिश है। बट गोल्डमैन सैक की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो फॉरवर्ड लुकिंग टारगेट्स की बात की जाए 900 के आसपास बताया जा रहा है। और रीज़न क्या है, बिकॉज पता है कि टेक्नीशिया कंपनी की बात की जाए, इनको कैस जो जर्मन बेस्ड कंपनी है इस कंपनी ने केपीआईटी ने एक्वायर कर लिया है। कंपनी से क्या फ़ायदा होगा तो जिन्हें कैसा पता है, ग्लोबल जितने भी इनोवेशन हमें देखने को मिलते हैं किसमें, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में, पार्ट्स में, एक ऐसी कंपनी है जिनके पूरे के पूरे क्लाइंट्स ऑटो से ही बिलोंग होते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जो क्लीन एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करती है। और गैस इस एक्वाजिशन से आने वाले दिनों में गैस कंपनी अपना जो एक्सपेंशन है इंडिया को छोड़ के बाहर भी कर सकती है। और उनके जो प्रेजेंस है गैस ग्लोबली बहुत रिनाउंड हो जाएंगे, जहाँ पे गैस कंपनी के जो मार्जिन जो ठीक हैं वो और भी ठीक होना स्टार्ट हो सकते हैं। उसके पहले ही मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था, इनके बारे में कुछ कमेंट्री दी थी। मुझे याद है गैस Q1 के नंबर्स के बाद इनकी मैनेजमेंट से अच्छी खासी एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे गैस मैनेजमेंट ने साफ साफ माना भी था कि ऑफकोर्स IT सेक्टर में काफ़ी डाउन साइड हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एट्रिशन। बट इनके जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही फिक्स्ड है, और इनके क्लाइंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ख़राब हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। और आने वाले दिनों में गैस जो मार्जिन हैं ये और भी एक्सपेंड हो सकते हैं। और इसलिए गैस उसके बाद इसमें फॉल भी हुई थी। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर आप 300-250 का वेट कर रहे हैं आप मत करिए, बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो चुका है, किसको लेके, प्राइस अर्निंग को लेके। और जो कंपनी का इस रफ्तार से बढ़ती है, पी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि जो कंपनी पहले आइडेंटिफाई होती है उसमें 3, 4, 5, 6 गुना वैल्यू हमें दिखाई पड़ती है। तो फर्स्ट इस कंपनी के जो ग्लोबल क्यूज़ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, प्रेजेंस दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे वेरियस कंट्रीज इनके रेवेन्यू आते हैं। बट येस इनके क्लाइंट बेस में गैस एज सच डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इक्वेशन के बाद गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाया। ऑलरेडी गैस मैंने आपको बहुत बार केपीआईटी की ताकत, हैप्पीएस्ट माइंड की ताकत समझाने और बताने की कोशिश की है, तो एक बार में गैस पूरा आईटी नहीं भागता है, उसमें अभी के टाइम में एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। बट यस, इस कंपनी में कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से गैस आज कंपनी में अच्छी खासी तेजी थी। बट यस, इस तेजी में भ्रमित नहीं होना है, मैं देखने की रणनीति क्या होगी, बिकॉज कंपनी अभी भी छोटी है, ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यस, प्राइस शूटिंग गैस स्टिल काफ़ी हाई है। बट मेरा ऐसा मानना है आने वाले दिनों में गैस इनके प्राइस शूटिंग कम हो सकते हैं अगर इनके अर्निंग्स में मार्जिन थोड़ा सा और बढ़े। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, ये भी हमें बहुत अच्छे दिखाई पड़ जाते हैं। इसने 1 डे के चार्ट की बात की जाए, 1 वीक की चार्ट की बात की जाए, पूरा 200 ब्रेकआउट दे दिया। आज की कैंडल की बात की जाए, आप समझ सकते हैं काइंड ऑफ मोरोबोसू ही आप कंसिडर करिए, जहाँ पे गैस ओपनिंग से ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग के एंड पे हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस इसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज ने 200 का मूविंग एवरेज तोड़ दिया था। किसको लेके? आईटी की मैं बात बोल रहा हूँ। इस कंपनी में वो इंडिकेशन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, और गैस आज के दिन जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये सुपर हाई है। उसके बाद गैस बात की जाए मंथली चार्ट की, तो गैस मंथली चार्ट में जो आरएसआई इंडेक्स है अभी भी 75 के आसपास है। ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि प्राइस में बहुत ही स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। मुझे पता है गैस कि बहुत लोग अब इधर पे निवेश करने का प्लान करेंगे। इधर पे आप कहाँ थे जब स्टॉक मार्केट में इसको लेके अच्छी खासी नेगेटिविटी थी? तो जी सबके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज कंपनी का जो भविष्य है ये बहुत ही मजबूत है। लेकिन अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, मेक श्योर गाइस पूरा का पूरा पैसा सिर्फ तेजी की वजह से निवेशित ना कर दे। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, स्टॉक काफ़ी भाग गया है। 2 स्टॉक आप खरीद सकते हैं और धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं अगर आपको इस लेवल पे खरीदना है तो। वरना मेरी आपको सलाह यही होगी कि अगर एसेंशियल के नंबर्स में थोड़ा सा उलटफेर अगर होता है और आईटी में सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब होगा, तो शायद से आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग में अगर आपको मिलता है तो यहाँ से अगर हर एक 5-7% के फॉल में धीरे धीरे आप एकोमोडेट कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए 300 के लेवल से अगर हमने कवर किया था, 800 के आसपास आया भी था, बट फिर से ये गिर के 500 के आसपास आया था, और फिर से हमें एक अच्छी खासी 35% के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बस ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज कंपनी मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर को बिलोंग करती है। कंपनी की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई अचीव करके गैस हमारे इनिशियल बाइंग प्राइस से 4x हो चुका है। और यही गैस मैं आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ पेशेंस क्या होता है। आज भी गैस इस कंपनी ने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया। भाव की बात की जाए 1167 के आसपास है। बहुत लोग तो गैस इसे भाव देख के समझ गए होंगे तो बहुत ही राइट डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज मार्केट में गैस ऑब्जर्वेशन इस तक की, मैंने क्या बताया कि पूरा का पूरा मार्केट एक बार में नहीं चलेगा। बहुत सारे आपको स्टॉक परेशान करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स में लॉस भी होगा। लेकिन ये जो विनर्स वाले स्टॉक होते हैं गैस, अगर वो 2-3 साल 5 साल में आपके पैसे मल्टीफोल टाइम्स करते हैं तो सारे लॉस रिकवर होने के बावजूद भी आपके पैसे बहुत बन जाते हैं। तो रही बात गैस एक साल में मार्केट में कितना उतार चढ़ाव का मोमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, बट कंपनी की बात की जाए कंपाउंडिंग मशीन की तरह काम कर रही है। पहले भी गैस एक डिप आया था, कंपनी का नाम अगर आप देखें वरुण बेवरेज, जो गैस मुझे बहुत ही पसंद है। और इनिशियल बाइंग प्राइस से जो 300 के आसपास था हमारा, बहुत पहले मुझे भी उम्मीद नहीं थी गैस कि कंपनी इतना रिवॉर्ड देगी। और मैंने क्या बताया, अगर गैस हम लोग 50% 100% पैसे लेकर निकल जाते हैं तो आज गैस 4x का मज़ा नहीं मिलता। आप समझिए कि आज कंपनी 1% भागेगा तो हमारा पोर्टफोलियो गैस 4x 5% के लगभग भागेगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि लॉन्ग टर्म में गैस कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। और रही बात वीबीएल की, आपको अच्छे से पता है गैस कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइजी है और जो मोनोपोली का फ्रेंचाइजी है पेप्सिको का, यही कंपनी एक्वायर करके रखी है। गैस एफएमसीजी में जो अभी के टाइम में तेज़ी का माहौल है, शायद आने वाले दिनों में कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज आईटीसी सहित बहुत सारे एफएमसीजी ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें कंपनी में गैस अगर आप देखिए वीबीएल का नाम आता है, और वीबीएल के प्रेजेंस की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे लोकेशन में गैस अपने प्रेजेंस को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली गैस जम्मू एंड कश्मीर में भी इनके प्रेजेंस काफ़ी बढ़े थे, और इनके जो डिसेंट नंबर के वजह से ये कंपनी गैस एकदम रिवॉर्ड आपको देना तय था, और वही दिखा रही है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में गैस इनको नंबर्स थे ये बहुत ही मजबूत थे, और केपीआईटी के नंबर से बहुत ही मजबूत, और मार्केट में गैस अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो देर या फिर गैस मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड देती है। जब इसको हमने आइडेंटिफाई किया था, बहुत ही छोटी कंपनी थी, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप भी नहीं था। आज की बात की जाए, बहुत ही क्विक टाइम में गैस मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है। और गैस मेगा लार्ज कैप कंपनी अभी बनने जा रही है। तब कोर्स गैस प्राइस ढूंढने की बात की जाए, महंगा तो है लेकिन दूसरे मोनोपोलीज कंपनी से गैस आज भी सस्ता है। और इसलिए गैस मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर अब प्राइस बहुत टूट जाएगा। मैं विंटर्स का वेट करता हूँ, मैं सिर्फ कमेंट देख रहा था, बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एसआईपी कंटिन्यू करें। बिकॉज मैंने इसके पहले ही बताया था कि इनके इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं, और जिसकी वजह से प्राइस होल्डिंग काफ़ी सस्ता हो जाएगा, तो बहुत लोग तब भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आज के दिन गैस इसने फिर से फ्रेश हाई लगाया, और इनिशियल बेसिस पर गैस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया था, अभी के टाइम में भी जो मोमेंटम है काफ़ी कंटिन्यू हमें दिखाई पड़ रहा है। रही बात आरओसी की, आरओई की, ये भी क्वाइट इन लाइन है। लास्ट क्वार्टर में जिन्होंने नंबर पेश किए थे, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट थे, उसका मार्क क्या था गैस, रेवेन्यू कितना किया था, प्रॉफिट कितना किया था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कि आप इतना रिसर्च कैसे करते हैं और
कितना हद तक सही रहता है, बिकॉज मार्केट में गैस कभी कभी अपनी रिसर्च भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके पहले गैस मुझे याद भी था जहाँ प्रमोटर ने अपनी स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया था तब इसके प्राइस काफ़ी सस्ते थे और बहुत नेगेटिविटी थी, बट अच्छी कंपनी होती तो रिवॉर्ड देती है। एफ की होल्डिंग की बात की जाए कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ी, डीएस ने होल्डिंग को कम किया। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए अभी भी गैस इस कंपनी में बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। बस अच्छे नंबर्स के बाद गैस रिवॉर्ड मिलना तय था, लेकिन अभी के टाइम में कैसे कहाँ जाकर टॉप लगाएगा ये किसी को पता नहीं है। बट येस, मेरा ऐसा मानना है कि Q2 के नंबर्स जो मार्केट में अनुमान है कि अच्छे आएंगे। इसकी वजह से एक रैली का माहौल दिखाई पड़ रहा है। वन डे के RSI इंडेक्स की बात की जाए ये ऑलमोस्ट गाइस 70 के आसपास है। बात दोस्तों मंथली चार्ट की तब समझ सकते हैं कंपनी एकदम रॉकेट की उड़ान कर रहे हैं। और रही बात 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए, ये गैस काफ़ी ओवरबॉट जोन में इंडिकेशन कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि बेचने का तो सवाल होता ही नहीं है। हमने गैस उधर पे बिया बोया था, ऑफकोर्स अब वो बड़ा पेड़ हो चुका है और कंपनी यहाँ से गिरते भी हम तो हमारा उतना कुछ जाएगा नहीं। लेकिन इस कंपनी आने वाले 5 ईयर्स तक परफॉर्मेंस अगर ऐसे ही रखती है तो कंपनी का लॉन्ग टर्म में एक आपको मल्टी बैगर पैसा बना के आराम से दे सकती है। तो फ्रेश बाइंग गैस मुझे पता है बहुत लोग पूछेंगे, अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, मैं गैस लाइन आपको कम से कम 900 के भाव से 1000 के भाव से बताता रहा हूँ। 2 स्टॉक अगर खरीदिए भागता है तो आप विनर होंगे और गिरता है आपके पास पैसे होंगे। लेकिन ये अगर आप इस चाल में अगर आप टॉप पे निवेश कर दे फुल पैसा, वो समझदारी नहीं है। तो अपनी एलोकेशन के संग गैस अपनी जो स्टेक है उसको आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड ज़रूर देती है। आई होप गैस अपने दोनों स्टॉक में पैसे कमाएं। तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी खुशी को साझा कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।